वो हार गया था। तो विजयनगर साम्राज्य का अंत तालीकोटा का युद्ध को माना जाता है। अब अब आते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 18 जून 1576 को हुआ था। इसे भी आप स्टार मार्क कर लेना। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसके अंदर महाराणा प्रताप की हार हुई थी। इसके अंदर महाराणा प्रताप की वैसे कोई हार नहीं हुई थी, क्योंकि अकबर अंतिम निर्णय तक महाराणा प्रताप को ना तो कैद कर पाया था, ना उसे पकड़ पाया था महाराणा प्रताप को। तो इसे अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है, यानी कि इसका जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। कई किताबों में महाराणा प्रताप की हार दर्शाया जाता है, या पीडीएफ में भी महाराणा प्रताप की हार दर्शाया गया है, जो कि एकदम से गलत है। ऐसा कई इतिहासकारों का मानना यह है कि महाराणा प्रताप को अगर अकबर पकड़ ही नहीं सका था, कैद ही नहीं कर सका था, तो फिर महाराणा प्रताप हार कैसे गए? ये अनिर्णायक युद्ध हुआ था जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। तो इसे आप हल्दी घाटी का युद्ध 1576 याद रख लेना। उसके बाद में आता है प्लासी का युद्ध। ये भी आप स्टार मार्क कर लेना। प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव यहीं से पड़ती है। पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 को हुआ था। अंग्रेजों की भारत में शासन व्यवस्था कब से नींव पड़ी? शासन व्यवस्था की कब से नींव पड़ी? तो ये प्लासी के युद्ध के बाद में ही अंग्रेजों की नींव पड़ी थी। अंग्रेजों के साथ प्लासी के युद्ध में कौन था सामने? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध हुआ था। अब आते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। फ्रांसीसियों की इसके अंदर हार हुई थी। अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित कर ली थी। उसके बाद में 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसके अंदर फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेज इसके अंदर जीत गए थे। अब आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर आता है। इसे भी आप स्टार मार्क कर लेना। इसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच ये युद्ध हुआ था और अंग्रेजों की इसके अंदर विजय हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764, सिराजुद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ। अंग्रेजों की इसके अंदर विजयी हुई थी और यहाँ से अंग्रेजों ने अपना भारत पर विस्तार करना शुरू कर दिया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास में संधि कर ली थी। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 84 के मध्य हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध के बीच 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, किंतु उसके पुत्र ने ये युद्ध लड़ा था। उसके बाद में उसके पुत्र ने ये युद्ध लड़ा था और उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा। जब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में उसके बेटे और उसके उत्तराधिकारी, यानी कि जो हैदर अली का उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा और 1784 में संधि कर ली, जो मंगलोर की संधि कहलाती है। मंगलोर की संधि कहलाती है, जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग वापस कर दिए थे। अब ये आंग्ल मैसूर का जो तृतीय युद्ध है वो 1790 से 1792 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि द्वारा समाप्त होती है। यानी कि तृतीय भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसका अंत लड़ाई के बाद में हुआ था। इसे श्रीरंगपट्टनम की संधि भी कहा जाता है। 1792 में हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1798 से 1799 के मध्य हुआ था। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसके अंदर टीपू की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। इसके साथ में ही मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। अब है चिलियाना का युद्ध। चिलियाना का युद्ध ये 1849 में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। अब मोस्ट कर लेना, आप इसे स्टार मार्क कर लेना। भारत और चीन सीमा का युद्ध, इंडिया चाइना वॉर, ये 1762 में हुआ था। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई, जिसके अंदर भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। एक बार मैप के माध्यम से अगर समझने की हम कोशिश करें तो आज का हमारा भारत जो इस प्रकार से दिखाई देता है, ऊपर का ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, इसके अंदर यहाँ पे पीओके है, यहाँ पे पीओके है, और यहाँ पर जो एरिया पड़ता है वो अक्साई चीन का पड़ता है। अक्साई चीन का वो अक्साई
चीन का पड़ता है, यानी चीन के द्वारा वो छीना गया जो एरिया है यहाँ पर, ये अक्साई चीन का एरिया कहलाता है, जो कि 1962 के अंदर चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उस पर भी कब्जा कर लिया था। अब बात करें भारत पाक युद्ध। भारत और पाकिस्तान का युद्ध इसके 3 साल के बाद में हुआ था, भारत और पाक युद्ध। ये 1765 के अंदर होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, जिसके अंदर पाकिस्तान की हार हुई थी। पाकिस्तान तो वैसे भी भारत से हारता ही है, और यहाँ पर भी पाकिस्तान की हार हुई थी। युद्ध विराम के बाद जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान से शांति समझौता करने सोवियत संघ में शामिल उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर गए थे, और वहीं रहस्यमय परिस्थिति में उनका देहांत हो गया था। अगर पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में हुई थी, उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में हुई थी। और जो हमारा 1965 का युद्ध हुआ था, उसके अंदर समझौता करने के लिए, शांति वार्ता के लिए प्रधानमंत्री गए थे, और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। जो आज भी विवाद का विषय बना हुआ भारत का, कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस प्रकार से होती है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, और आपसी विवाद बातचीत से हल करेंगे। भारत और पाकिस्तान किसी भी हालत में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। यह उस संधि का महत्वपूर्ण निर्णय था। अब बात करें भारत और पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध हुआ था, उसके अंदर भी पाकिस्तान की हार हुई थी, और युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। शिमला समझौता कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 के अंदर होता है, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया है। जो पूर्वी पाकिस्तान है, यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो आज का जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, और दोनों टुकड़ों को मिलाकर के संयुक्त रूप से पाकिस्तान कहा जाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी कब मिली? तो 3 जुलाई 1972 को मिली, जिसे आज वर्तमान स्वरूप बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्रता की घोषणा हुई, और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। जो 1971 का युद्ध था, उसके बाद में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा हुई, और शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 3 जुलाई 1972 को हुआ था। नेक्स्ट, कारगिल का युद्ध। ये अंतिम और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है, कारगिल का युद्ध, जो कि 1999 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ। युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, और कारगिल युद्ध के दौरान 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय, इसे भी आप स्टार मार्क कर लेना, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ये कारगिल युद्ध से संबंधित है। ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और विजय प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि लगभग इनके 99,000 सैनिकों को भारत ने बंदी बना लिया था, और उन्होंने घुटने टेके, उसके बाद में उन्हें आज़ाद किया गया था। और ये जो कारगिल का युद्ध है, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है। ये घटना कब घटित हुई? तो कारगिल विजय दिवस भी 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को ये हुआ था, इसलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, आज हमारे युद्ध का जो टॉपिक था, उसके अंदर मोस्टली जो भी युद्ध हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट युद्ध परीक्षा की दृष्टि से जो भी उन्हें कवर करने की कोशिश की गई है, संक्षिप्त उनके बारे में विवरण दिया गया है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाएं, और क्योंकि कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ चीज़ बताते हो हमें, तो हम आगे जो भी वीडियो आते हैं, जो भी हमारी सीरीज़ आती है, उसके अंदर सुधार करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।